आज हम लोग आलम के जो बचे हुए पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। पद 6-7 तक मैंने आप लोगों को पूर्व के अध्यायों में बता दिया था। अब अगला पद में जो इसकी व्याख्या कर रही हूँ वो है देहें दधी मधुर धरनी दर्यो छोरी खेहें धाम ते निकसी धोरी धेनु धाई खेली है धोरी लोटी एहें लपटे हैं लटकत एहें सुगद सुनहें बैन बतियाँ अमोली हैं आलम सु कवि बाल मेरे लाल चलन सीखे बलन की बहाँ ब्रज गलनिन में डोले ही सुदिन दिन ता दिन गिनेगी भाई जहाँ दिन काना मोसो मैया कही बोलई। अर्थात यहाँ पे श्री कृष्ण के बालपन का चित्रण करते हुए कवि कह रहे हैं और माता यशोदा के सुख, जो बालक जिस तरह से खेलता है, इधर उधर घूमता है और उन्हें किस प्रकार का सुख मिलता है, इसके बारे में कवि ने बताया है कि माता यशोदा कहती हैं जिस दिन श्री कृष्ण कन्हैया मुझे मैया कह कर के पुकारेगा वो दिन मेरे लिए सबसे शुभ दिन होगा। तो प्रस्तुत पद्यांश जो है आलम के द्वारा रचित प्रेम केली से लिया गया है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के बालपन का चित्रण करते हुए और माता यशोदा के अनुभवों का वर्णन किया है, जिसमें वो कहती हैं देहें दधी मधुर धरनी धर्यो छोरी के हैं। अर्थात ये जो लड़का है, यह जो श्री कृष्ण जी हैं, जिस दिन मेरे घर में देहें दधी मधुर अर्थात ताज़ा रखे हुए दही और दूध को मेरा लाल जब अपनी रुचि के अनुसार खाएगा, तब धाम ते निकसी गोरी धेनु धाई खेली है। और घर से निकल कर के सफ़ेद गायों से दौड़ दौड़ कर जब उनके साथ खेलेगा, उनके साथ तमाशे करेगा, उनके साथ घुलेगा मिलेगा, तब दोहरी लोटी एहें लपटे ही लटकत एहें, और फिर दौड़ करके वापस आता हुआ मुझसे लिपट जाएगा, अर्थात मेरे गले में लटक जाएगा। तब मुझे क्या होगा? सुंदर अनुभव होगा। और सुगद सुनई बैन बतिया अमोली हैं, और उसके फिर उस खेल के दौरान हुई आई हुई उसके मन में मीठी मीठी बातों को मुझे आकर के सुनाएगा। अमोली अर्थात जो अमूल्य बातों को मुझे सुनाएगा। कवि आलम कह रहे हैं कि सु कवि मेरे लालन चलन सीखे, कि जब माता यशोदा कहती हैं कि जब मेरा लाल चलना सीख जाएगा, चलन सीखे अर्थात जब मेरा लाल, जब ये मेरे श्री कृष्ण धीरे धीरे अपने नन्हे नन्हे कदमों के द्वारा चलना सीखेगा, बलन की बाहाँ ब्रज गलनिन में डोले, और अपने भाई बलदेव की बाहाँ पकड़ करके और ब्रज की गलियों में इधर उधर दौड़ेगा फिरेगा, अर्थात चलना सीख जाएगा, तब सुदिन ता दिन गिनेगी भाई, अर्थात तब मैं उस दिन को अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन, सुदिन उस दिन को अपने जीवन का दूसरे सु का अर्थ हुआ कि उस दिन को मैं सबसे अच्छा दिन गिनूंगी, जिस दिन कन्हैया मोसो मैया कही बोलई, अर्थात कन्हैया मुझे मैया कह करके बुलाएगा। अर्थात श्री कृष्ण धीरे धीरे अपने नन्हे नन्हे कदमों के द्वारा जब बोलना सीख जाएगा, ये तो मुझे अत्यंत आनंददायी है ही, और जब वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से दही और दूध खाने लग जाएगा, गायों के साथ साथ दौड़ दौड़ कर खेलना सीख जाएगा, और अपने भाई बलदेव की बाहें पकड़ करके और वो ब्रज की गलियों में इधर उधर घूमना सीख जाएगा, वो तो मेरे लिए आनंददायक है ही, परंतु वो दिन मेरे लिए सबसे शुभ दिन होगा जब श्री कृष्ण मुझे मैया कह करके अर्थात मुझे माता कह करके और बुलाएंगे। माता यशोदा की जो बच्चे के प्रति प्रेम है उसका यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। विशेष अर्थ में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ कवि ने माता यशोदा
के माँ हृदय का गहराई से चित्रण किया है और अनुप्रास और यमक अलंकार तो यहाँ पर है ही। अगला पद जो हम लोग देखेंगे वो है नीके नहाई धोई धुरी बैठो नेक बैठो आनी धुरी जटी गई धूर जटी लो भवन में पैनही पैठो अंबर सुनिक्षो दिगंबर है दृग देखो भाल में अचंबो लाग्यो मन में जैसो हिम कर धरे ओ गरे गरल भारी घरु डरु बरु छाड़ियो एक क्षण में देखे दुती ना परत पाप रेत ना परत सांपरे ते सुरसरी सांप रेंगे तन में। यहाँ पर कवि ने इस पद में जो है शिव की महिमा का वर्णन किया है और शिव की जो चारित्रिक जो उनका योग दर्शन और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में योगी रूप को अपनाया है उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कवि वर्णन करते हैं कि शिवजी अच्छी तरह से नहा धो करके नीके नाही धोई धुरी बैठो, अर्थात भगवान शिव अच्छे से नहा धो करके और अपनी धूली पर बैठ गए हैं, अर्थात अपनी समाधि पर धुरी बैठो अपनी धुरी पर बैठ गए हैं। इसलिए ऐसे आप भली प्रकार से आकर विराजमान हों, बैठो आन, अर्थात आप अच्छे से अपने सिंहासन पर योगासन पर बैठिए। शिवजी की जटाओं में धूरी जटी गई धूर जटी यहाँ शिवजी के लिए आया है कि शिवजी की जटाओं में लिपटी हुई धूली उनके भवन लो भवन में अर्थात उनके भवन तक चली गई है, अर्थात कैलाश पर्वत तक चली गई हैं। पैनी पैठी अंबर सो, इसलिए उनके भवन के जो मालिक शंकर जी जो हैं कि धूल जो है बर्फ़ के रूप में कैलाश पर जमकर उसकी शोभा बढ़ा रही है। और वहीं उन्होंने दिशाओं का वस्त्र पहनते हुए पैनी पैठो अंबरसो, अर्थात आकाश रूपी वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन सुनिक्षो दिगंबर है, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे वो नग्न होकर के बाहर आ रहे हों। अर्थात वैसे तो संपूर्ण आकाश को उन्होंने अपना वस्त्र बना लिया है, पैनी पैठो अंबरसो, अर्थात वैसे तो उन्होंने संपूर्ण आकाश को अपना वस्त्र बना रखा है, परंतु फिर भी सुनिक्षो दिगंबर है, फिर भी दिगंबर यहाँ नग्न, अर्थात नग्न होकर के और बाहर आ रहे हैं। भाव यह था कि उन्होंने समस्त आकाश को अपने शरीर पर धारण कर रखा था, फिर भी वे दिशाओं के वस्त्र वाले ही प्रतीत होते हैं, अर्थात ऐसे लगता है कि दशों दिशाएं उनके वस्त्र रूप में लिपटी हुई हैं। दृग देखो भाल में अचंबो लाग्यो मन में, ऐसे शिवजी को देख करके जो हैं उनके मस्तक पर देख करके और अचंबा सा मन में लग जाता है कि किस तरह से उन्होंने अपने इस शरीर को बना रखा है। जैसे हिमकर धरे ओ गरल में, जैसे कि उन्होंने एक तरह से तो चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। तब मुझे मन में आश्चर्य होने लगा और कि निर्वस्त्र वह भगवान शंकर अपने सर को दूज की चंद्रमाओं की कलाओं से कैसे सजाकर आनंदित होते होंगे। एक तरफ तो वो नंगे हैं, उन्होंने शरीर पर पीताम्बर वगैरह धारण कर रखा है, दूसरी तरफ चंद्रमा के दूज की चंद्रमा को किस तरह से उन्होंने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, तो कैसे वो आनंद से भरे होंगे। ओ गरे गरल, और एक तरफ उन्होंने अपने गले में विष को धारण कर रखा है, अर्थात दैताओं और दानवों की प्राण रक्षा के लिए समुद्र से निकले हुए विष को उन्होंने अपने गले में धारण कर लिया था। इसलिए ये भगवान शिव का कैसा रूप है। भारी घरु डरु बरु छाड़ो एक क्षण में, और उन्होंने अपने महान हिमालय के घर को एक क्षण में जो है उन्होंने
भारी घरू डरू, अर्थात जिनका इतना बड़ा विशाल घर था हिमालय कैलाश पर्वत, उसको एक क्षण में उन्होंने त्याग करके और वो हिमालय पर निकल जाते हैं। देखे दुती ना परत, पाप रेत पा परत, अर्थात वे तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले जाते हैं और योगी राज शंकर वह भवन और अपना वैभव आदि सब छोड़ देते हैं। इसलिए कवि यहाँ कहते हैं कि ऐसे भगवान का ध्यान लगाने में एक झलक भी उनकी दिखाई नहीं पड़ती है। भगवान शंकर के ध्यान लगाने पर इनकी एक क्षण के लिए भी झलक दिखाई नहीं पड़ती। देखे दुती ना परत, अर्थात एक क्षण के लिए भी वो दिखाई नहीं देते हैं। पाप रेत पा परत है, और वे भक्तजनों के पापों को रेत के समान दूर कर देते हैं। अर्थात जिस तरह से यदि शरीर पर रेत लग जाए और एक क्षण में उसको छिटक करके दूर कर दिया जाता है, क्योंकि वो सारी क्या हो जाती है, झड़ जाती है, वैसे ही भगवान शिव अपने भक्तों के पापों को दूर करने में एक क्षण भी नहीं लगाते हैं। और शंकर जो कि सपेरे ते सुरसरी, अर्थात शंकर को सपेरा बता करके कहते हैं कि उनके शरीर में चाहे सर्प लिपटे हुए हों फिर भी देव गंगा सपेरे ते सांप रेंगे तन पर, अर्थात एक तरफ तो उनके शरीर पर सांप रेंगते रहते हैं और दूसरी तरफ देव गंगा उनके सिर पर विराजमान है। ये बात उन्हें क्या करती थी, एक बड़ा योगी सिद्ध करती है। अर्थात जो अपने आप में एक तपस्वी, एक महान योगी हैं, उन्होंने फिर भी अपने सिर पर चंद्रमा और देव गंगा को धारण करके और जो है अद्भुत सौंदर्य के वो क्या हैं, धनी हैं। इसलिए उनकी जो शोभा है वो अपने आप में अद्वितीय है और उस शोभा के कारण ये शिव जी जो है महान योगी और एक तपस्वी के समान अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आगे का पद है, विशेष में हम यहाँ देख सकते हैं कि शंकर की वेशभूषा की विचित्रता और उनकी लीला का यहाँ वर्णन कवि ने किया है और श्लेष और अलंकार, अनुप्रास अलंकार का यहाँ इस पद में प्रयोग किया है। दूसरा आखिरी पद जो आपके हैं, गोरस सुडोरी लिए शंभु ताको मत दिए, आपनो अकेला संग गोरी तिही लोकना, बरुनी विभूति बार ले ले मुखलावे, उरहू लगावे पुनि भावे, कुछ भोगना उधारी ले धोरे धरी, संपत्ति दतुरा भरी, वृषभ ले चली जाए काऊं ताको शोक न, जटा छिटकाए छवि छोनी, में बिछाए छाल बासुकी बिरागी, बाकी टेक बैठो जोगना। यहाँ पर कवि ने शिव जी की महिमा का और उनकी आस्था का वर्णन करते हुए बताया है कि उन्हें किसी प्रकार के सुख और भोग का जरा भी मोह नहीं है और वो जो है अपना जीवन एक तपस्वी के रूप में, एक योगी के रूप में व्यतीत करते हैं। तो इसमें कवि कहते हैं कि भगवान जो है उनकी भक्त की भावना के साथ रहता है। गोरस सुडोरी लिए शंभु ताको मत दिए, अर्थात अपनी जटाओं में दूध की स्वच्छ धारा लिए हुए शंभु शिव और पार्वती को और जटाओं में गंगा जल रूपी दूध की स्वच्छ धारा लिए हुए गोरस सुडोरी लिए शंभु ताको मत दिए, आपनु अकेलो संग, अर्थात अपने आप अकेले ही पार्वती के संग गोरी तिही लोकना, अर्थात पार्वती के साथ अकेले ही भ्रमण करने वाले शिव का ध्यान करने पर और पलकों में उनकी भस्म को बार बार लगाने से, वरुणी पलकों में विभूति उनकी भस्म को बार बार लगाने से, बार बार ले मुख लावे और मुख में लेने से, उरहू लगावे हृदय के से लगाने पर अन्य कोई भी भोग अच्छा नहीं लगता है। पुनि बहावे कछु भोगना, अर्थात
ये सब इस तरह से शिव का ध्यान करने पर और कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जिन्होंने अपने मस्तक पर गंगा जल रूपी स्वच्छ धारा को लिए हुए हैं, ताको मत दिए, अर्थात उनको ऐसे शिव के प्रति और कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। आपनु अकेले संग, अपने आप अकेले ही संग गोरी, पार्वती को साथ लिए हुए भ्रमण करने वाले शिव का ध्यान करने पर अपनी पलकों पर बार बार उस भस्म को लगाने पर और मुख पर ले जाने पर उरही लगावे पुनि पुनि भावे, और उसी भस्म को अपने हृदय पर लगाने के अलावा कुछ भोग और कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसके सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता है। उधारी ले धोरे धरी संपत्ति दथुरा भरी, और इस तरह से वृषभ ले चली, अर्थात वृषभ का सहारा लेकर के और दतूरे की संपत्ति भरकर शिवजी चले हैं। धरी संपत्ति दतूरा भरी, अर्थात दतूरे से भरी हुई संपत्ति को लेकर शिव चले जाते हैं, तो फिर और किसी चीज़ की इच्छा, उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। काऊं ताको शोकना, और उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, जो कि वृषभ का सहारा लेकर के दतुरे को अपनी संपत्ति समझकर शिव जी के पास चले जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई शोक या दुख नहीं होता है। जटा चिटकाए छवि छोनी में बिछाए छाल, और जो जटाओं को छितरा करके धूल भरी जमीन पर ही मृग छाल को बिछाकर वे वैरागी शिवजी सर्पराज वासुकी का ही सहारा लेकर समाधि में बैठ जाते हैं। वहाँ की टेक बैठो जोगना, तो उस समाधि के समान और कोई समाधि नहीं हो सकती है, जो कि सर्पराज वासुकी शिवजी का सहारा लेकर समाधि में बैठ जाते हैं। उन्हें और किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर कवि ने शिवजी की सामाजिक महिमा का वर्णन कर उनकी भक्ति भावना को व्यक्त किया है, और शिवजी का स्वरूप जो कि अद्भुत और अपने आप में अमूल्य है, उसके बारे में यहाँ कवि ने वर्णन किया है। और प्रस्तुत पद में अनुप्रास आपके अलंकार का प्रयोग है, और मनहरण कवित छंद का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। इस तरह से ये आलम हम लोगों ने देख लिया है कि आलम के संपूर्ण पदों की व्याख्या हमने कर ली है। इसलिए अगला कवि हम दूसरे अध्याय में लेंगे। ये पूरे हो गए हैं। इनके यहाँ हमारे कोर्स में 10 पद लगे हुए थे, जो कि मैंने सभी की व्याख्या कर दी है।